आज की तारीख में अगर हम डीजेइंग की बात करें तो डीजेइंग सिर्फ प्राइवेट पार्टी और क्लब तक लिमिटेड नहीं रहा। जैसे कि हम सभी को पता है, आजकल के जो डीजे है वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे अपना डीजे सेट अपलोड करते हैं, अपना मिक्सेस अपलोड करते हैं और वहाँ पर उनको लाखों में व्यूज़ आता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सब करने के बाद उनको काम नहीं मिलता, वो सब करने के बाद भी उनको बहुत सारे काम मिलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो नए डीजेस हैं उनके पास, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना सेट्स अपलोड करके भी आप नाम कमा सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप कोई प्रोफेशनल डीजे का सेट जब आप यूट्यूब पे देखते हो, जैसे कि डीजे चेतस हो गया या फिर एनवाईके हो गया, उनका जब आप साउंड सुनते हो तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही लाउड और बहुत ही पंची होता है, मतलब सुनने में बहुत मजा आता है। जब अगर वही सेट आप जब आपके मोबाइल में या फिर आपके ईयरफोन में या फिर आप आपके स्पीकर में सुनोगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा सुनाई देगा। आप कहीं पर भी सुनो, आपको सुनाई अच्छा सुनाई देगा। लेकिन वही चीज़ जब आप आपका डीजे सेट जब अपलोड करते हो तो वो क्लियर नहीं होता है, वो पंची नहीं होता है, कहीं पर वॉल्यूम कम होता है, कहीं पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे डिफरेंस होता है उसमें। तो ये चीज़ क्यों होता है? तो इसी चीज़ के वजह से जो है आपका जो वीडियोस है लोग नहीं देखते, और मोस्टली जो प्रोफेशनल डीजे है जो उनका सेट साउंड अच्छा करता है वो ज़्यादा लोग वहाँ पर सुनते हैं। तो ये क्यों होता है? सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपका साउंड इतना अच्छा क्यों नहीं आता, तो उसका रीज़न ये है मास्टरिंग। अगर आपको ये टर्म मास्टरिंग नहीं पता तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्टली सारे ट्रैक्स, जो भी ट्रैक्स आप आज के तारीख में जो भी ट्रैक्स आप सुन रहे हैं, ओरिजिनल हो गया, रिमिक्स हो गया, जो भी ट्रैक्स आप सुनते हैं वो ट्रैक मास्टर होता है। तो उसी तरह से जो डीजेस होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल डीजेस होते हैं, जब वो सेट अपना यूट्यूब पर डालते हैं तो वो अपना ट्रैक को रिकॉर्ड करने के बाद उसको वो मास्टर करते हैं। मास्टर करने से जो है आपका जो साउंड क्वालिटी और भी बेटर होता है, और भी अच्छा होता है, और सुनने वाले को और भी मज़ा आता है। इसकी खासियत यही है कि जब आप ट्रैक को अपना मास्टर करते हैं तो वो चीज़ आप जब आप लाउड स्पीकर में प्ले करेंगे, आपके ईयरफोन में प्ले करेंगे या फिर आपके मोबाइल में प्ले करेंगे तो वो साउंड सेम ही सुनाई देगा, कहीं पर भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है जो हम जो नए डीजेस होते हैं, ये चीज़ से वो अनजान होते हैं कि जब वो डायरेक्टली अपना सेट रिकॉर्ड करके डायरेक्टली अपलोड करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके साउंड क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है, और जो वॉल्यूम में ऊपर नीचे होता है, कभी वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इससे लोगों को, सुनने वाले को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ है वो आपको ध्यान रखो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि मास्टरिंग किस तरह से करना चाहिए। तो एक चीज़ तो आपके मन में ज़रूर आता होगा कि हम तो डीजे, हम मास्टरिंग वास्टरिंग कैसे करें, तो इसका भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप ऑनलाइन मास्टरिंग कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास्टरिंग एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर आप जब स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑडियो फाइल्स दिखाई देंगे। दोनों सेम ऑडियो है, एक मास्टर किया हुआ है, एक मास्टर किया हुआ है और एक नॉर्मल ट्रैक है जिसको कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ मिक्स किया हुआ ट्रैक है। तो जब आप यहाँ पर ट्रैक को देखेंगे तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि जो अनकम्प्रेस्ड है, जो कि जिसको मास्टर नहीं किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज है, यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं आपको, यहाँ पर लाउड है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन वही चीज़ जब हम ट्रैक को मास्टर करते हैं, मास्टर करने से क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मास्टर्ड फाइल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑडियो फाइल्स है ये सारे एक लेवल में आ चुका है, तो कहीं पर भी आपको कम, कहीं पर भी आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या होता है, मास्टर करने के बाद ट्रैक जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो कम वॉल्यूम है और जो हाईएस्ट पिक है उसको एक साथ लेके आता है, दोनों को साथ में लेके आता है। तो इससे क्या होता है, सुनने वालों को भी ट्रैक में कहीं पर भी कम या फिर ज़्यादा कहीं पर भी सुनाई नहीं देता, एक कांस्टेंट लेवल। मतलब अगर वो वॉल्यूम जो गाना गा रहा है वो स्लो भी गा रहा है लेकिन वो सुनाई लाउड ही देगा, वो कम सुनाई नहीं देगा। तो ये फ़ायदा है मास्टरिंग का। मास्टरिंग करने के बाद ये फ़र्क पड़ता है ऑडियो ट्रैक में। जब हम ट्रैक प्ले कर, जब हम सेट बनाते हैं तो हम कहीं पर वॉल्यूम हमारा कम होता है, कहीं पर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब कोई लिसनर होता है जो सुनता है तो उसको कहीं पर भी अगर ट्रैक कम ज़्यादा लगेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होके वो आपका चैनल चेंज कर सकता है या चैनल दूसरे चैनल की तरफ जा सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप डीजे चेतस, एनवाईके जैसे कि मैंने कहा था उनका सुनेंगे तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनका वॉल्यूम कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, या आपको कहीं पर भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। उनका जो वॉल्यूम का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, और उनका जो पंच और उनका जो क्लैरिटी होता है बहुत ही एकदम स्मूथ होता है और बहुत ही क्लियर होता है, जो कि आपके डीजे सेट में आपको वो नहीं मिलेगा।
तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। तो चलिए अभी मुद्दे की बात करते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से आपका जो डीजे सेट है उसको आप मास्टर कर सकते हो ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ पर मैंने अपना एक डीजे सेट बना के रखा है, ये वाला। ये अभी कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम लोग मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा आगे भगा के प्ले करता हूँ थोड़ा सा, कि आपको पता चले कि कैसा है। ठीक है, तो ये इस पे मैंने जानबूझ के थोड़ा वॉल्यूम कहीं पर कम रखा है, कहीं पर ज़्यादा रखा है। तो अभी इस चीज़ को हम लोग मास्टर करते हैं और इसकी क्लैरिटी को थोड़ा और अच्छा करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको जाना होगा हमारे लैंडर साइट पर। अभी यहाँ पर आपको इस तरह से साइट इस तरह से जो साइट है आपको यहाँ पर शो करेगा। आप इसमें फ्री लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन का कोई चार्जेस नहीं है। आप लॉगिन कर ले का आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको फ्री ट्रायल पीरियड भी मिल जाएगा। उसमें आप इस वेबसाइट को अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि वेबसाइट क्या-क्या है। क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इसमें सिर्फ आप मास्टरिंग नहीं है, आप इसमें सैंपल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आपका ट्रैक अगर आप ओरिजिनल ट्रैक बनाते हैं आप वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और बहुत से अलग-अलग इसमें फीचर्स है जो आप इस वेबसाइट से कर सकते हो। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और आते हैं हमारे ट्रैक को, हम जाते हैं मास्टर में और मास्टरिंग के इसमें जाते हैं। अभी हम ट्रैक को मास्टर करते हैं। यहाँ देखिए मास्टर और ट्रैक। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो साइट है यहाँ पर ये अब ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको करना है न्यू, और यहाँ पर हमको जो ट्रैक है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले ट्रैक को, जो कि हमारा फाइल है उसको ढूंढता मैं यहाँ पर रखा था माई मिक्स MP3, इसको मैं पहले अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको अपलोड होने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और अभी मैं इस ट्रैक को थोड़ा प्ले करता हूँ। ठीक है, अभी इसको हम मास्टर करते हैं और मास्टर करने के बाद ये किस तरह से साउंड करता है वो हम चेक करते हैं। अभी इसको मास्टर करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर टॉप एक क्लिक करेंगे अपना ट्रैक जो है वो मास्टर हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारा जो ट्रैक है वो मास्टर होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मास्टरिंग होने के बाद ये ट्रैक किस तरह से साउंड करता है और कैसे दिखता है, इसका ग्राफ भी देखेंगे। तो ओके, हमारा जो ट्रैक है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रहा है कि प्रीव्यू रेडी, मतलब हमारा ट्रैक है वो मास्टर हो चुका है। अभी हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपके सामने होगा और यहाँ पर आपको वॉल्यूम मैच का ऑप्शन आएगा। तो जब हम उसको वॉल्यूम मैच करके देखेंगे, ओरिजिनल को सुनेंगे अलग से और जो मास्टर्ड किया हुआ है उसको हम अलग से सुनेंगे। तो पहले ओरिजिनल सुनते हैं। अभी मास्टर्ड सुनते हैं। क्या बात है, वापस ओरिजिनल में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी ओरिजिनल, अभी मास्टर ट्रैक सुनते हैं। डिफरेंस आप देख सकते हो, आपके सामने डिफरेंस है। जो ट्रैक जो सेट मैंने प्ले किया, जो मैंने रिकॉर्ड करके मैंने प्ले किया था, और अब ये ट्रैक जब मैं मास्टर की तरफ उसको क्लिक करूँ तो आप खुद देख सकते हो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। आपको अगर नहीं पता चल रहा, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल है, डिफरेंस देखिए ओरिजिनल का, अब ये मास्टर्ड है। आप ही देखिए कितना डिफरेंस है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब आप ट्रैक को मास्टर करते हो। और ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, आप यहाँ पर एक रेफरेंस ट्रैक, अभी यहाँ पर रेफरेंस भी लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास किसी डीजे का सेट है तो आप क्या कर सकते हो, वो डीजे का सेट आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर रेफरेंस ट्रैक में आप अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के बाद वो रेफरेंस ट्रैक के साथ आप अपना ट्रैक जो आपने सेट बनाया उसको आप कंपेयर कर सकते हो। और वो उनका जो एल्गोरिथम है वो हिसाब से, वो जो आपने रेफरेंस ट्रैक भेजा वो हिसाब से उसको मास्टर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपको किसी डीजे का सेट पसंद है, आपको उसका साउंड क्वालिटी अगर चाहिए, तो आप रेफरेंस ट्रैक यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपका जो सेट है
वो जो मास्टर मास्टर ट्रैक है, आपका जो ट्रैक जो आपका सेट है वो रेफरेंस ट्रैक के हिसाब से उसको मास्टर करेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें। प्लस इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि अगर स्टाइल आपको क्या चाहिए, आपको ओपन चाहिए। अभी ओपन का मतलब क्या है कि आपका जो हाइज का क्वालिटी है वो और स्प्रेड हो जाएगा, जो स्टीरियो है उसका विद है वो बढ़ जाएगा। मतलब आप जब हेडफोन पे गाना सुनेंगे तो आपके हेडफोन्स पे वो चारों तरफ घूमते रहेगा, स्टीरियो वाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बैलेंस रखते हो तो ये बैलेंस रहेगा, मतलब हाइज और लोज में बैलेंस रहेगा। अगर आप वार्म रखते हो तो ये लो साइड में ज़्यादा रहेगा, हाइज में ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा रखना है, सुनने वाले आपका लिसनर आपको आपको उसको किस तरह से सुनाना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। प्लस आपका लाउडनेस भी है कि अगर आपको लाउडनेस में मीडियम रखना है आप मीडियम रख सकते हैं, अगर आपको लो रखना है तो लो रख सकते हैं, हाई रखना है तो आप हाई भी रख सकते हैं। तो ये आप प्ले करते हैं, सुन के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लोज में लोज साइड में ज़्यादा चाहिए या हाइज में ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो ये जब आपका फाइनल हो जाएगा तो आपको करना क्या है, क्रिएट मास्टर। ठीक है, ये बात यहाँ तक खत्म नहीं, अभी भी बाकी है, ज़रा रुकिए। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, MP3 करना है आपको, वेव करना है, तो आप आपके हिसाब से आप MP3 वेव जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है आप उसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम इसको करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब ये ट्रैक मास्टर हो रहा है। तो जब तक ये ट्रैक मास्टर हो रहा है तो मैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप लैंडर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ मास्टर नहीं, यहाँ पर आप मास्टरिंग कर सकते हैं। आप जो ओरिजिनल ट्रैक बनाते हैं, कवर सॉन्ग अगर आप बनाते हो कवर सॉन्ग, तो आप वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 150 स्टोर्स जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, वहाँ पर भी आप आपका जो म्यूजिक है वो आप लॉन्च कर सकते हो वहाँ पर। यहाँ पर आपको सैम्पल्स भी मिल जाएगा, अगर आप म्यूजिक बनाते हो, अगर आप खुद का रिमिक्स बनाते हो तो यहाँ पर सैम्पल्स भी है। ये सैम्पल्स डाउनलोड करके भी आप यहाँ पर आपका खुद का मिक्सेस भी बना सकते हैं। सेशंस है, क्रोमैटिक्स है, और इसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स है जो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हर एक फीचर्स का अलग अलग प्राइसिंग होता है। यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अलग है, और अगर आपको मास्टरिंग करना है तो अलग है। लेकिन यहाँ पर एक इनकी खासियत ये भी है, ये अच्छी बात ये भी है कि आप उनका अगर प्राइसिंग पे भी अगर क्लिक करते हैं, प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद तो जब आप ऑल एक्सेस में पास क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल एक्सेस पास मिल जाता है। ऑल एक्सेस पास मतलब यहाँ पर आप लिटरली एक ही चीज़ बाय करके आप सारे फीचर यहाँ पर जो भी है वो सारे फीचर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, आप खुद का ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है आपका ट्रैक मास्टर भी कर सकते हो, आप सैम्पल्स भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस अगर आप जब ओरिजिनल ट्रैक बनाते हो तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ एक ही वेबसाइट में आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ये सारी चीज़ करते हो। लेकिन अगर आप लिमिटेड हो, अगर आपको सिर्फ मास्टरिंग करना है तो आप सिर्फ मास्टरिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे मास्टरिंग की तरफ और देखते हैं। हमारा ट्रैक मास्टर हो चुका है, और ये देखिए हमारा ट्रैक मास्टर हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी और बाकी है इसमें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मास्टरिंग पे क्लिक करूँ, यहाँ पर जो हमारा ट्रैक है उसको क्लिक करूँ, अभी आप देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है। जब मैं ओरिजिनल कर रहा हूँ तो उसका जो वेव्स है वो कम हो रहा है, और जब मैं मास्टर कर रहा हूँ तो वेव्स है उसका ज़्यादा हो रहा है। जो उसका लाइन्स है देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ, कम हो गया। तो ये ऑलरेडी एक तो मास्टर्ड किया हुआ ट्रैक है। लेकिन यहाँ पर जब हम मिक्स करते हैं, जब एक ट्रैक के साथ दूसरे ट्रैक के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंसेस आता है। लेकिन आपने देखा कि जैसे कि मैं इसको मास्टर कर रहा तो इसका साउंड क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो रहा है, और अच्छा हो रहा है, और कांस्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ तक नहीं, अगर आप खुश नहीं है इससे, कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरे को मज़ा नहीं आया, तो आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। कि यहाँ पर आपको एक रिविजन का ऑप्शन आता है। तो मैं जब रिविजन पे क्लिक करता हूँ, ओके रिवाइज, तो ये देखिए आपके पास और ऑप्शंस आ गए। अभी यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आपको सिर्फ उसका जवाब देना है, और वो हिसाब से है वो आपका वॉल्यूम जो है वो सेट कर देंगे। अभी जैसे कि हाउ इज लाउडनेस, तो गुड, टू लाउड नहीं, मुझे लग रहा है वॉल्यूम ठीक है, परफेक्ट है। डू यू वांट टू एनेबल डिस्टॉर्शन फिल्टर, यस हम डिस्टॉर्शन फिल्टर लगा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब हम ट्रैक मिक्स करते हैं तो कभी कभी हमारा ट्रैक का वॉल्यूम है, जैसे कि जब हम प्ले करते हैं तो रेड पे जाता है, जो अपना क्लिपिंग है वो रेड पे भी जाता है, तो साउंड कभी कभी डिस्टॉर्ट होता है। तो हम फिल्टर लगा देंगे तो हमारा ट्रैक है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो हाउ इज इंटेंसिटी,
तो इंटेंसिटी मतलब आपका जो ईक्यू है वो किस तरह से, अगर नॉर्मल है, गुड है, या फिर आपको टू हाई लग रहा है या फिर आपको टू लो लग रहा है, तो आप वो हिसाब से जो है, मुझे तो ऐसा कहीं लग नहीं रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, तो मैं उसको हाई साइड थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ उसका। एडजस्ट ईक्यू, ठीक है, यहाँ पर आपको अभी ईक्यू का भी ऑप्शन मिल रहा है कि आपको किस तरह से आप जो है, आपको आपका जो ईक्यू है वो किस तरह से सेट करना है। देखिए ये आपका ट्रैक है, तो आपको सुन के डिसाइड करना है। बेसिकली जब जो डीजे सेट होता है वो हमारा लो और जो हाइस का साइड होता है ना, वो थोड़ा हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब मोस्टली हमारा लो साइड को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो है लोज, बूमी थिन, गुड, ठीक है, ये भी ठीक है, परफेक्ट है, हाइज भी मुझे ठीक लगा। तो नॉर्मल देखा गया तो मुझे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा है, तो मुझे यहाँ पर रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं पर आपका लोज कम आ रहा है, आपका हाइज कम आ रहा है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हैं। सिबिलेंस की अगर हम बात करें तो वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, जो सिंगिंग करते हैं, जो गाना गाते हैं, ये सब फीचर्स उन लोग के लिए है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए इतना काफ़ी है डीजे सेट करने के लिए। अगर आप प्रोड्यूसर हो, अगर आप रिमिक्सेस बनाते हो, तो आपको ये सारी फीचर्स है, आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करके आप उसको एल्गोरिथम को बता सकते हो कि ये फीचर्स मुझको इस सॉन्ग में चाहिए, और उस तरह से आप करके आप फिर इसको रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करने के बाद ये रिवाइज, यहाँ पर देखिए अभी अपना सेकंड मास्टर रेडी हो रहा है, यहाँ पर अभी दूसरा मास्टरिंग भी यहाँ पर रेडी हो। तो इस तरह से जो है आप आपका जो ट्रैक है, आपका जो डीजे सेट है, उसको आप मास्टर कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास, अगर आप डीजे रिमिक्सेस भी बनाते हो, तो आप यहाँ पर आपका ट्रैक है उसको आप मास्टर कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये एक चीज़ है जो हमारे डीजे से वो बहुत मिस करते हैं, जो भी नए डीजे से या फिर जो भी सीख रहे हैं, जो भी सीख चुके हैं, ये चीज़ है वो बहुत मिस करते हैं। नॉर्मली जो अलग डीजेस जो करते हैं, जो प्रोफेशनल डीजेस करते हैं, वो लोग अपने ट्रैक को हमेशा मास्टर करते हैं, वो ऐसे ही अपलोड नहीं करते अपना साइड। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैक सेट रिकॉर्ड करें, सबसे पहले तो आपको जो वॉल्यूम है उसको आपको कम रख के रिकॉर्ड करना है, आपको आपका जो सिग्नल है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वॉल्यूम हो सके उतना कम रखे, आपको हेडरूम होना चाहिए। अभी ये सारे जो टर्म है वो प्रोडक्शन में आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेडरूम होता है कि जो स्पेस होता है ऊपर वॉल्यूम का, वो मोस्टली हम थोड़ा सा कम रखते हैं, जिससे कि मास्टरिंग में वो खुल जाता है और बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, एक कम है एक ज़्यादा है, मास्टर के बाद वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है वो आपके ट्रैक में मिसिंग है। तो आप अपने ट्रैक को इसी तरह से तो इसी तरह से आप जो है आपके ट्रैक को मास्टर करके आप जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, या फिर आप कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट, कोई भी साइट पे आप अपलोड करेंगे, तो उसका साउंड क्वालिटी इंटैक्ट रहेगा और सुनने वाले को बहुत ही मज़ा आएगा। और जैसे कि अभी आप पर स्क्रीन पे भी मेरे देख सकते हैं कि हमारा जो मास्टर रिवीजन है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखिए रिवीजन 1 और ये मास्टर जो हमने ऑलरेडी किया था। तो जैसे आप मास्टर करने के बाद जब आपका ट्रैक मास्टर होता है, तो आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो, उसमें भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो पसंद आ रहा है, आपको जैसा लग रहा है। रेफरेंस ट्रैक लेके भी आप, जैसे कि मैंने कहा, रेफरेंस ट्रैक लेके भी आप आपके ट्रैक के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो, और वो हिसाब से वो आपका ट्रैक को मास्टर कर देगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी मेरा ऊपर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपके मन में कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं सभी को जवाब देता हूँ। प्लस जो साइट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, लैंडर के बारे में, अगर आपको वो साइट चेक करना है तो बिल्कुल ही फ्री है, लॉगिन भी आप फ्री कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से लिंक को ओपन कर सकते हो, जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, आप ट्रायल पीरियड है वो भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये सर्विस आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा था, एक ऑल एक्सेस पास करके है, जिससे आप सारे फीचर्स को एक ही अमाउंट में, आप जो सारी फीचर्स है वो आप खरीद सकते हैं। और एक राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कूपन कोड दिया है DJ केविन 30% ऑफ, अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।